नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे चैनल खेती किसानी में स्वागत है। यदि आप इसी तरह चैनल पर नए हैं तो खेती संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो किसान भाई चलिए अपने वीडियो पर। किसान भाइयों, आज हम आपको धान की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक। तो किसान भाई, धान की रुपाई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, आपको सबसे पहले बताते हैं। यदि खेत हमारा खाली पड़ा हुआ है तो गेहूं की कटाई हो चुकी है, तो सबसे पहले खेत की 2 गहरी जुताई कर देते हैं, जैसे हैरो या कल्टीवेटर से। फिर उसके बाद हम खेत को खाली छोड़ देते हैं। कुछ दिन रुपाई के पहले एक बार हम उसको रोटावेटर से उसकी जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और धान लगाने में आसानी रहती है। तो किसान भाइयों, लगभग खेत हमारा तैयार हो गया है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं धान की पौध की। तो जब हम धान की पौध को लगाते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन की होनी चाहिए, इससे ऊपर या नीचे की नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे धान के खेत में टिलरिंग बढ़िया होगी, यानी उसमें कल्ले बढ़िया आएंगे। तो किसान भाइयों, पौध को दीमक से बचाने के लिए उसमें फिप्रोनिल 0.3% 5 किलो प्रति एकड़ से, या फिप्रोनिल 5% SC के रूप में जो लिक्विड फॉर्म में आती है, उसको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम आपको धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में बता रहे हैं। किसान भाइयों, हमें खरपतवारों के खेत में छुटकारा पाने के लिए रुपाई के 72 घंटे के अंदर ही हमें प्रेटिलाक्लोर 50% 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए, जिससे हम खरपतवारों से निजात पा सकते हैं। या तो आप बुटाक्लोर 50% उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी प्रयोग विधि है, हम खेत में पानी भर देते हैं या पहले डाल देते हैं, उसके बाद हमें पानी भर देना चाहिए, ताकि ये पूरे खेत में फैल सके और अच्छी परत बना सके, जिससे खरपतवारों का नियंत्रण हो सके। तो किसान भाइयों, अब हम खाद और उर्वरक की बात करते हैं। रोपाई के 4 से 5 दिन के बाद जब धान की पौध जड़ पकड़ ले, तो उसमें हमें DAP 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से तथा पोटास 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब डोज देना चाहिए। तथा किसान भाइयों, हम रोपाई जब करते हैं तो उसमें 5 से 10 किलोग्राम जिंक, जो जिंक सल्फेट 3315 के रूप में आती है, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसमें अधिक से अधिक कल्ले कैसे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें कैसे विकसित हों। तो इसके लिए किसान भाइयों, हम धान में करीब 20 से 25 दिन के बाद 4 किलोग्राम का बायोविटा, जो PI कंपनी का है, तथा उसमें यूरिया 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर डोज दे सकते हैं। तथा लगभग 30 से 35 दिन के बाद हम उसमें 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब जीव रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसमें जो कीड़े लग जाते हैं, हमारी फसल को क्षति पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, कीड़ों के लिए सबसे मुख्य जो कीड़ा है, हमारी फसल की बर्बादी कर देता है, उसका नाम है तनाछेदक। यह तने के अंदर घुसकर उसमें अंडे देते हैं और फिर उसमें से सूंडियाँ निकलकर हमारे कल्लों को अंदर ही अंदर खाना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे धान की फसल को भारी क्षति होती है। तो किसान भाइयों, उसके कंट्रोल के लिए हमें कार्टाप हाइड्रोक्लोरिक 4% 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। यह GR फॉर्म में आती है, यानी दानेदार।
और किसान भाइयों उसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं, जैसे कि इसमें पत्ती लपेटक भी कीड़ा लग जाता है या हरा कीड़ा होता है और पत्तियों को लपेटना स्टार्ट कर देता है। साथ ही माहू का भी प्रकोप लास्ट में बहुत होता है। इन दोनों के नियंत्रण के लिए हम साइलोथ्रिन 5% EC का 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों कुछ जानकारी धान की फसल के बारे में। अब इसी प्लाट का हम निरीक्षण 20 से 25 दिन बाद करेंगे, आपको बताएंगे। और किसान भाइयों अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जिसका आप उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में भी हमें बताइए। किसान भाइयों हम आपके लिए अच्छा कांटेक्ट लेकर आते रहेंगे। कुछ अगर आप हमें फीडबैक दें तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे, जिसका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।